अर्चनीय वंदनीय मधुमंगल में साधु समाज के पावन चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती पर कितना आवाज करता है। परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं भक्तिमती बंद होगा ये आवाज चल रहा है ना, बैलेंस बोल रहा है। मानस के अरण्य कांड से थोड़ा तपस्या कीजिए, है ना, सत्संग तप कीजिए। अरण्य कांड से हम लोगों ने श्री राम भगवान और श्री लक्ष्मण जी के संवादों को सुना। भगवान श्री राम पंचवटी में कुटिया बना करके वहाँ वनवास काल पूरा कर रहे थे। उसी समय का ये प्रसंग आप लोगों ने भी सुना है कि लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि भगवान आप मुझे बताइए माया क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, जीव किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं। माया ईस न आप कहो जान कहिए सो जी। लक्ष्मण जी के इन्हीं सवालों का भगवान श्री राम ने जो उत्तर दिया है वही हम लोग अभी पाठ के रूप में सुने। बड़ा गंभीर विषय है, गंभीर होकर के सुनिएगा। भगवान का जो उत्तर है उसको ठीक ठीक समझिएगा और इसी विषय को प्रातः और अपराह्न दोनों के समय के पाठ में सूक्ष्म रूप से हम सुना रहे हैं, ताकि आप कई बार सुने और इसको अच्छी तरह समझ लें। इसलिए ध्यान से सुनिए। भगवान श्री राम ने कहा
मैं और मोह तोड़ते माया, जेहि बस किन्हा जीव निकाया। गो गो चर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया। बोलिए ना, जानहु भाई। भगवान कहते हैं कि मैं और मोह, मैं और मेरा, ध्यान से सुनिएगा, तुम और तेरा। ये मैं हूं, ये घर मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये धन मेरा है, तुम हो, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, यहाँ से इधर तुम्हारी जमीन है, तुम और तेरा, मैं और मेरा। कहते हैं यही माया है। जहां भेद हुआ बस वह माया है। जहां द्वैत है वह माया है, और जो माया में है, गुरु महाराज कहते हैं द्वैत प्रपंच। प्रपंच मतलब माया, मैं मेरा तुम तेरा। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, असहु दुख भारी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मायाबद्ध, हम लोग रोज पाठ करते हैं, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता, और इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। आपके सारे दुख का कारण क्या है? मायाबद्ध। माया के बंधन में पड़े रहना ही सारे दुख का कारण है। चाहे रोग हो, चाहे मन की पीड़ा हो, चाहे किसी तरह का अपमानजनक जीवन की स्थिति परिस्थिति हो, ये सारे दुख माया के बंधन में पड़े रहने के कारण। इसीलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि दुख से सब छूटना चाहते हैं, दुखी कोई रहना नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं हम सुखी हो जाए, चाहते हैं कि नहीं? और सुखी होने के लिए ही प्रयास करते हैं, चाहे घर बनाए, चाहे नौकरी करें, चाहे दुनिया का कोई भी काम करें। इसलिए सबके पीछे एकमात्र उद्देश्य है सुखी होना। क्या होना? तो सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से दुखी रहते हैं। इस दुख का कारण यही है कि माया का बंधन है। अब माया के बंधन में पड़ा हुआ जीव संसार के कितना भी व्यवस्था कर वो दुखी ही रहता है, क्योंकि दुख का कारण माया का बंधन है। तो सबसे पहले इसको समझिए, महावीर स्वामी कहते हैं बंधनम परिजानिया। सबसे पहले तो उन बंधनों के बारे में जानो कि कौन वो बंधन है जिस बंधन में बंधे होने के कारण आप दुखी हो रहे हैं। बंधन मतलब परवस्ता। चोर के हाथ में हथकड़ी है, भाग नहीं सकता। जेल के अंदर कैदी बंद है, बंधन में है, कहीं आ जा नहीं सकता।
तो दुख का कारण जेल है, दुख का कारण हथकड़ी है, क्योंकि हम बंधन में हैं। इसीलिए कहा सर्वम परवशम दुखम, पराधीन सुख सपने हो नहीं। जो पराधीन है, बंधन में है, उसको कभी सुख नहीं हो सकता। स्वप्न में तो स्वप्न में भी सुख नहीं होगा जब बंधन में रहोगे। और हम लोग बंधन में हैं, शरीर में हम फंसे हुए हैं, शरीर के बंधन में है, संसार के बंधन में है, मोह के बंधन में है। और ये सब बंधन हमको बांध के रखे हुए हैं। ये बंधनों से छूट जाना है, यही माया है। महाभारत का कारण क्या है? महाभारत का जो कारण हुआ क्या है? संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना है? गीता पर उन्होंने टीका लिखा है, ज्ञानेश्वरी गीता। उन्होंने गीता के पहले श्लोक का व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि जो महाभारत की लड़ाई हुई, जिसमें एक ही परिवार के दो चचेरे भाइयों की लड़ाई से भारत के बड़े बड़े योद्धा मारे गए, बड़े बड़े वीर मारे गए, लाखों लाख सेनाओं का वध हो गया, हत्या हो गई। उस सब का कारण क्या है? गीता के पहले श्लोक में ही छिपा हुआ है। और पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक में क्या है? धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता थे, कौरवों के पिता थे, जो राजा थे, आंख के अंधे थे। पांडव के मरने के बाद उनको राज्य का संरक्षक बना दिया गया पांडु के मरने से। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद उनका पुत्र मोह कितना हुआ कि युधिष्ठिर योग्य और राज्य का अधिकारी होने के बावजूद पुत्र के मोह में पड़कर वो पांडव को राज्य देना नहीं चाहते, दिया भी नहीं। दिया, महाभारत हो गया। तो जब दोनों सेना युद्ध करने के लिए पहुंची कुरुक्षेत्र मैदान में, तो संजय से पूछता है वो धृतराष्ट्र कि हे संजय, मुझे बताओ कि युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जब वो युद्ध भूमि पर आए आमने सामने, तो क्या किया? बताओ मुझे, हमको सुनाओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पधारे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संत ज्ञानेश्वर जी लिखते हैं, सारा महाभारत इसी श्लोक में है। धृतराष्ट्र का यह भाव कि दुर्योधन मेरा पुत्र है और युधिष्ठिर आदि मेरे भाई पांडु के पुत्र हैं, मेरा पुत्र और मेरे भाई का पुत्र, ये इस मैं और मेरा, मैं धृतराष्ट्र और मेरा पुत्र दुर्योधन, ये पुत्र मोह जो है वो भतीजा को अधिकार से वंचित कराता है ना। और इसीलिए युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र को राजा बनने के बाद वेदव्यास जी ने बड़ी फटकारते हुए कहा था उनको
धृतराष्ट्र, तुम्हारी अंधी आंखों से हस्तिनापुर को कोई खतरा नहीं। तुम्हारी जो अंधी आंखें हैं, जो तू देख नहीं पाते हो, इन अंधी आंखों से हस्तिनापुर को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये भीष्म जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे और ये वीरों से सुरक्षित है हस्तिनापुर। लेकिन तुमने अपने हृदय पर जो मोह की पट्टी बांध रखी है, अपने विवेक की आंख को जो तुमने फोड़ करके रखा हुआ है, पुत्र के मोह में, पुत्र मोह का अंधापन से मुझे बहुत डर लगता है कि तुम्हारा ये पुत्र मोह का अंधापन हस्तिनापुर का एक दिन विनाश न कर दे। इसीलिए अपने हृदय के ऊपर, अपने विवेक के ऊपर जो तूने मोह की पट्टी बांध रखी है, उस मोह की पट्टी को खोल लो, और नहीं तो इस कुल का संहार हो जाएगा। और उसने मोह की पट्टी को नहीं खोला। हर पाप उसका बेटा करता रहा, लेकिन पुत्र के मोह में अंधा सुन रहा है कि बहू को, अपने ही कुल की बहू को भरी सभा में नंगा करने का आदेश दिया जा रहा है, लेकिन वो राजा होते हुए भी आदेश नहीं कर सका कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो राजा थे, अगर कह देता कि दुर्योधन ऐसा तुम नहीं कर सकते, तो उसको उसी क्षण अपना निर्णय बदलना पड़ता दुर्योधन को, वरना भीष्म जैसे लोग दुर्योधन को वही मिट्टी में मिला देते राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण। लेकिन कुछ नहीं बोला धृतराष्ट्र, क्योंकि वो पुत्र मोह में इतना अंधा था कि उसके अपने बेटे के द्वारा किया गया हर पाप, उसका बाप अगर बेटा पाप करता हुआ भी अपने को खुश अनुभव करे, तो उसके पिता इतने अंधे थे कि बेटा की खुशी के लिए उसको किसी पाप से नहीं रोक रहे थे। फल क्या हुआ? रहा न कोई कुल रोबन हारा, आंखों के सामने जीते जी 100 के 100 पुत्र उसके मार दिए गए। तो कहते हैं सारी महाभारत इसी माया मोह के चक्कर में तो हुआ है, मेरा तेरा, कहते हैं मैं और मोह, यही तो लड़ाई होती है। बहुत पहले मैं एक कथा कहा था, भूल जाता हूं, क्योंकि कभी एक बार कह दिया, फिर आगे दूसरी तीसरी और वो बातें विस्मृत हो जाती है। आज हमको सुना रहे थे कोई कि 4 साल पहले मैंने कभी आपसे सुना था। मैं बोला क्या, मुझे तो याद ही नहीं होता। नई बातें आ जाती है, पुरानी बातें कहीं फाइल में दब जाती है। जिनको आप लोग गंगा सागर कहते हैं, हम लोग सत्यम नाम से जानते हैं। एक पति पत्नी थी, सुनिएगा ध्यान से, शहर में रहते थे, शादी हो गया लड़के का, सर्विस करता था, पत्नी को लेके शहर चला गया। एक दिन लड़का ऑफिस से आया और अपनी पत्नी से कहा, शनिवार का दिन था, आया और पत्नी से कहा कि कल सुबह 4 बजे भोर वाली ट्रेन से माता जी आ रही है। क्या कहा? उसकी पत्नी भड़क गई। पत्नी भड़क गई, अरे बोली कमाल हो गया, अभी तो 4-5 महीने ही हुए हैं तुम्हारी माता जी आकर के 5 दिन रह करके गई। 4-5 महीने पहले ही तो तुम्हारी माता जी आकर 4-5 दिन रह करके गई है, इतना जल्दी क्या हो गया जो फिर आ रही है? अब वो भी 4 बजे भोर वाली ट्रेन से, रविवार का दिन में। अरे 6 दिन तक तो हम
जल्दी जल्दी उठते हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ, उनको स्कूल भेजने के लिए तैयार करो, फिर तुम्हारे लिए जलपान बनाओ, फिर तुमको ऑफिस भेजो, फिर भोजन बनाओ। दिन रात काम करते करते आधी रात हो जाती है, बर्तन धो धो करके, किचन साफ करके तो सोती हूँ, फिर भोर में उठना पड़ता। एक रविवार के दिन ही छुट्टी रहने के कारण शनिवार की रात ही ऐसी है जिस रात को मैं ठीक से लेट तक भरपेट सोती हूँ। तो उसमें आपकी माता जी आ रही है, और वो भी 4 बजे भोर वाली ट्रेन से। बताओ, ए माता जी देखिए, घुटना का तकिया बना के सो गई, सुना ना? श्री सदगुरु तो कहती है क्या जरूरी है? शनिवार के रात में ट्रेन पकड़ ली। हम सोचे थे कि कल हम गरम है पति जी महाराज को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, बेचारा चुपचाप साफ सुन गया, सुन रहा है क्या जरूरत थी आने की। और भी कल मालूम है, हम सोचे थे कल देर तक सो करके उठेंगे, बच्चों की छुट्टी है, इन सब को लेकर के हम फिर बाजार जाएंगे, दोपहर का भोजन उधर ही करेंगे, फिल्म देखेंगे, बाजार से कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। तो सारा चौपट कर दी प्रोग्राम। आ रही है शनिवार को, चढ़ गई, 4-5 महीने नहीं हुए, रहा नहीं जाता है बेटी के लिए। अब बोले जा रही है, बोले जा रही है। अब बेचारा पति देव महाराज चुपचाप सुन रहे, कर भी क्या सकते हैं, सुन रहे। बोलते बोलते जब थक गई, कितना बोलेगी, उलाहना दे दे करके जब थक गई, तब पति जो थे वो बड़े प्यार से धीरे धीरे बोले, मेरी माँ नहीं तुम्हारी माँ आ रही है। क्या कहा? तुम्हारी माँ आ रही, तुम्हारी माँ आ रही। अब जैसे सुनी कि मेरी माँ आ रही है, तो देखिएगा राग भैरवी जो अभी था, जिस राग भैरवी में अभी गा रही थी, वो किस तरह गजली राग में बदल गई। कहती है ओह, पहले न बोलना चाहिए था। अरे पहले क्या बोलना चाहिए था? पहले बोलना चाहिए मेरी माँ आ रही है। अच्छा, 2 महीना हो गए माता जी को यहाँ से गए हुए, देखने के लिए मन बेचैन था। बेचारा की माँ 5 महीना पहले गई थी, लेकिन डर से कुछ नहीं बोल रहा। अपनी बारी आई तो कहती 2 महीने हो गए माता जी को देखे हुए, मन बेचैन हो गया था। 2 महीना पहले आई थी। बड़ा अच्छा है जी। कल रविवार भी है, छुट्टी का दिन है, आप आराम से सो जाओ, हम आपको 3:30 बजे ही जगा देंगे। कहते हैं सहो दुख भारी, ये पशुता कहते हैं। पशु की तरह आप अगर हैं, जहाँ किसी संबंध, रिश्ता, व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपनी माता पिता के प्रति कर्तव्य भाव नहीं है, तो पशु। बगल में पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो गई, बीमार है, उसको बच्चे को मतलब होता है कि माँ बीमार है घास ला के दे दें पशु को। मर भी गई है तो उधर अपना खा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाश्विक प्रवृत्ति है, और ऐसी संस्कृति हमको नहीं होना है। हमको हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, और जो हम 2 को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा हरिद्वार जो कहाँ जाए? जो हम 2 हमारे 2 को जन्म दिया। एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाता तो इस देश में कहीं कोई वृद्ध आश्रम नहीं खुलता।
ये बेटे वृद्धाश्रम भेजते। एक लड़का बैठा हुआ पास में, उन्होंने कहा मेरा मानना है कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो बहू बनकर के अपने सास ससुर को माता पिता मान ले तो फिर दुनिया में कहीं वृद्ध आश्रम नहीं खुले। लेकिन अपनी माता पिता को वो बहुत ख्याल करती है, लेकिन सास ससुर के संबंध की जब बात आती है तो उनके विचार बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी के 1000 दोष छिपाती हो और बहू का प्रचार करती है। जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छिपाओ, उसको उसके मुंह पर कहो, पब्लिक में ढिंढोरा मत पीटो, पड़ोसी में मत, वरना आपको अपना कैसे माने। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है। धन वैभव लेकर के नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना है। भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं, वहां देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं कि तुम्हारा हक तो तुम्हारा है। यही द्वैत भाव है। सामाजिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी दुख होगा द्वैत भाव। महाभारत हो गया, बेटा और भतीजा का भेद था, इसीलिए धर्म का पथ छोड़ दिया, बेईमानी का रास्ता अपना करके महाभारत करवा दिया। तो मैं और मोर, तुम और तो, ये पारिवारिक जीवन में भी खतरनाक है, व्यवहारिक जीवन में भी खतरनाक है। और आध्यात्मिक जीवन में तो जीव को नाना दुख देता ही है। इसीलिए कहा कि मैं और मेरा का भाव, तुम और तेरा का भाव जो है, ये भेद भाव वाली दृष्टि सारे दुख का कारण है और ये माया के कारण होता है। एक होते हुए भी अनेक में दिख जाना। तो इस माया का जो बंधन है, इसके कारण हम दुखी रहते हैं। लेकिन माया का बंधन इतना ही नहीं है। ये देह माया है, लेकिन इस देह में भी एक ही देह नहीं ना है। एक देह रहता तो बड़ा आसान होता, माया से छूट जाना, मौत हो जाती, माया से मुक्त हो जाती। लेकिन एक देह नहीं है। कल भी मैं कहा था कि घट में घटता माही घट है, ते ही घट में घट पासा है साधो। सगुन जड़ घट चार चौथ में, चेतन अगुन तन खासा है साधो। घर माही घर निर्मल राखे, पंचो धो काया कपड़ा। ये स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म है, सूक्ष्म के अंदर कारण, कारण के अंदर महाकारण। ये 4 जड़ के शरीर हैं, एक चेतन शरीर है, और इन 5 शरीरों के पार में शुद्ध आत्म स्वरूप है। तो साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है, लेकिन 3 जड़ शरीर का बंधन बंधा ही रह जाता है।